अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जिंदरान और आप देख रहे हैं शहबाज अकमल जिंदरान यूट्यूब चैनल। विस 2020 कोविड-19 का साल था। एक ऐसा साल जब पूरी दुनिया पे खौफ व हरास तारी था। अब पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ें नई हुई, बहुत सी हमें नई चीज़ें देखने को मिली। हमें हमारा लाइफस्टाइल जो है, हमारा अंदाज़ ज़िंदगी बदल गया। हमने कभी हाथों को इतना सैनिटाइज़ नहीं किया था, हाथ धोए नहीं थे। हमने कभी चेहरे पे इतने मास्क नहीं पहने थे। हमने कभी हाथों पे ग्लव्स नहीं पहने थे। इस तरह सरकार ने कभी इतने ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए थे। सरकार ने इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को देखें आपने, उनके लिए पीपीईज़ ख़रीदी गई और हॉस्पिटल्स में हर जगह पे एहतियात बरती गई और अब तक एहतियात का ये सिलसिला जारी है। ऐसे में सरकार ने इसकी जो कोविड-19 है या कोरोना वायरस, इसकी तशख़ीस के लिए भी इक़दाम किए। हमारे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारे जो हैं, उन्होंने भी अपने अपने तौर पे तहकीकात का सिलसिला शुरू किया, जिसमें बहुत से आज भी जारी हैं और प्रोजेक्ट जो हैं उन पे काम जारी है। लेकिन एक बड़े अचंभे की बात जो है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि जो एक बड़ा इंकशाफ है और अजीब व गरीब है, बल्कि मैं उसे कह सकता हूँ कि घिनौना है, कि बायोसेफ्टी लैब्स होती हैं किसी भी ये फार्मास्यूटिकल में, ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इनमें 4 इसके दर्जे होते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 1 की लैब, लेवल 2 की लैब, लेवल 3 और लेवल 4 की। 1 और 2 में तो इतना ज़्यादा हसासियत या सेंसिटिविटी नहीं होती, लेकिन जो लेवल 3 की लैब्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो ऐसी लैब्स होती हैं जहाँ पे कोविड-19 की तशख़ीस की जाती है। ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं जिनसे तशख़ीस हो सके कि ये कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस जो है ये क्या है। और जो लेवल 4 की लैब्स होती हैं, उनमें ये वायरस तैयार किया जाता है। जैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि चीन के शहर वुहान में यही कोरोना वायरस जो है लेवल 4 की लैब में तैयार था और किसी वजह से वो उनसे मिसप्लेस हुआ। समझें कि वो उनकी बेहतियाती की वजह से कहीं पे वो डिस्पोज ऑफ सही नहीं हो सका और वो फैल गया। अब पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूँ कि कोविड-19 जब से ये शुरू हुआ मार्च के महीने में, तो उस वक्त से बहुत से जो एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई हुकूमती सतह पर, और पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब्स हैं वो बनाई गई। 9 लैब्स थी ये और उनको बनाने के लिए इन्होंने एक बाकायदा जो है वो ठेके दिए। 9 लैब्स थी मुख्तलिफ़ शहरों में, जिनमें से इन्होंने बताया कि 4 लैब्स जो हैं, मेरे पास ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, इस वक्त आप अपनी ये स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके मुताबिक मुख्तलिफ़ नौइयत की 9 लैब्स जो हैं वो बनाई गई थी। इनमें से 4 लैब्स जो हैं वो ऑलरेडी थीं। वो बायोसेफ्टी लेवल 3 की उस तरह की लैब्स नहीं थी, लेकिन उनको अपग्रेड किया गया। उनमें एक थी 6 बर्डवुड रोड लाहौर पे, IPH लाहौर में, इसी तरह एक थी 1 बर्डवुड रोड पे, एक थी निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में, जबकि दीगर जो लैब्स थी उनमें ये बनाई गई अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में, फिर सिविल हॉस्पिटल बहावलपुर में, फिर THQ हॉस्पिटल वज़ीराबाद में, फिर बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी में, और फिर DHQ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में, और इसी तरह DHQ टीचिंग हॉस्पिटल सरगोदा में। ये 9 लैब्स जो हैं ये बनाई गई और इनको बनाने के लिए जो ठेका था वो दिया गया न्यू टेक नामी कंपनी को। इनमें से दिया गया लाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद का, विक्टोरिया हॉस्पिटल बावलपुर का, THQ वज़ीराबाद का और टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान का। जबकि एक कंपनी थी MS पावर मोटर एक्ट इंजीनियरिंग, इनको बेनज़ीर हॉस्पिटल रावलपिंडी, IPH लाहौर, 1 बर्डवुड लाहौर और निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का, ये इन्हें जो है ये इनको ठेके दिए गए। और इसके लिए एक जो मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी काम किया गया, वो ये किया गया कि इन दोनों कंपनियों को, एक न्यू टेक को और दूसरे पावर मोटर एक्ट इंजीनियरिंग को, एडवांस पेमेंट की गई। इसमें न्यू टेक को एडवांस पेमेंट की गई 1,99,00,000 रुपए की। ये मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल की, उसमें मार्च अप्रैल 2020 की। और जो दूसरी कंपनी है पावर मोटर एक्ट इंजीनियरिंग, इसका नाम भी बड़ा अजीब सा है, पावर मोटर एक्ट इंजीनियरिंग। उसका हॉस्पिटल से या मेडिसिन से क्या ताल्लुक हो सकता है ताल्लुक हो, पर इसको दिया गया 4,53,49,000 इनको एडवांस पेमेंट की गई। अभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, एडवांस में ये पेमेंट लें, फ़ंड्स लें और जाके काम करें। अब ये सवाल उठता है कि ये दोनों कंपनीज़ जो हैं, इन्होंने इससे पहले कितनी बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब्स बनाई। देखिए, आप किसी इंजीनियर को ठेका देते हैं कि बिल्डिंग बना दो, तो उसके पास एक होता है एक्सपीरियंस।
आप किसी इवन के मिस्त्री को उस वक्त तक घर में नहीं लगाते जब तक कि वो उसको पता ना हो दीवार कैसे बनानी, छत कैसे बनानी, सड़क कैसे बनानी है। किसी इंजीनियर को आप कैसे ठेका दे सकती हैं कि वो उसको कहें कि पुल बना दे, उसने कभी ज़िंदगी में पुल ना बनाया हो। किसको कह दे बिल्डिंग बना दे, उसने कभी ज़िंदगी में बिल्डिंग ना बनाई हो। तो ये दोनों जो इस कंपनीज़ हैं, न्यू टेक और पावर मोटर एक्ट इंजीनियरिंग, इन दोनों ने आज तक कभी बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब नहीं बनाई। इन्होंने कोई भी लैब नहीं बनाई, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को ये जो है ये इसका एग्रीमेंट दिया गया है और ये एग्रीमेंट सरकार ने दिया है। और इसमें क्या वजह हो सकती है कि इनको ये एग्रीमेंट दिया गया है? सरकार का इसमें रिटर्न मौक़िफ़ ये है कि हमारे पास चूँकि ऐसी कोई कंपनी थी नहीं, हमने अखबार में ऐड दिया, ऐड के नतीजे में ऐसी कोई कंपनी सामने नहीं आई जिसने ऑलरेडी पहले कभी बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब बनाई हो। इसलिए हमने इन कंपनियों को दे दिया कि ये पहले मेडिसन और फार्मास्यूटिकल से मुतल्लिक मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ़ ठेकों का ये अमल पूरा कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ इदारों के साथ ये अटैच रह चुके हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये काम कर चुके हैं। इसलिए इन दोनों कंपनियों को ये ठेका दिया गया कि आप बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब बनाएं। अब इसमें ख़तरा यही है कि एक अताई बंदे को आप कह दें सर्जरी कर दें, आप कह दें कि इसका जो है उसकी जो है दिमाग की सर्जरी कर दे, उसके पेट का उसका जो है हार्ट का ऑपरेशन कर दे, तो कैसे मुमकिन है? आप किसी मिस्त्री को कह दें कि जाके जनाबे वाला वो पुल बना दे, वो बिल्डिंग खड़ी कर दे, तो वो नहीं कर सकता जब तक कि वो उसको प्रॉपर उसके पास नॉलेज ना हो, एक्सपीरियंस ना हो। तो ये इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने एक अताई को कैसे लगा दिया कि वो बायोसेफ्टी लेवल 3 की लैब्स बनाएं? उससे क्या ख़तरा है? उससे ख़तरा ये है कि वो ख़ुद भी कोविड-19 का शिकार होंगे, वहाँ पे जो लोग बना रहे होंगे और जो वहाँ पे काम करेंगे, जो वहाँ पे ये इसकी तशख़ीस का अमल करेंगे, वो भी इसका शिकार हो सकती हैं। और जब वो बाहर निकलेंगे तो अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को वो टच करेंगे, वो भी सारे कोविड-19 का शिकार होने का ख़दशा है कि वो भी शिकार हो सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हमने कोविड-19 के दौरान प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं जो कि इंतहाई खौफनाक हैं। तो इन पे गौर करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।